नमस्कार। पर्दे के पीछे जो रंगीन नज़र आता है वास्तव में वैसा होता नहीं है। बहुत कम दर्शक इस सत्य से परिचित होते हैं, लेकिन जो कलाकार पर्दे पर आपको मनोरंजन परोसते हैं या किसी भी प्रोडक्शन का हिस्सा होते हैं, वह पर्दे के पीछे की हकीकत से भली भांति परिचित होते हैं। सफलता और असफलता के मंझधार में जीना इतना आसान नहीं होता। हर कलाकार के भाग्य में चुनौतीपूर्ण कार्य करना लिखा होता है और वह इन चुनौतियों का बड़े साहस के साथ सामना भी करता है। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे फिल्मों और टेलीविज़न की एक ऐसी शख्सियत से जो इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, पिक्की काओ। सर, एक्सेलसियर स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करता हूं फॉर कॉलिंग मी एट योर स्टूडियो फॉर इंटरेक्शन, सो आई एम हैप्पी फॉर इट। थैंक यू सर। मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों के साथ बेसिकली वह चीज़ साझा करें जिसने आपको टेलीविज़न की तरफ आकर्षित किया या फिल्मों की तरफ आकर्षित। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ, बेसिकली आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। भाई मैं पूछ रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सीधे पर्दे की तरफ बेसिकली जब स्कूल लेवल से ही मेरे को एक्टिंग और ये जो क्रिएटिव टाइप के जो फील्ड्स जिसमें क्रिएटिव थी उसका शौक था। तो फिर इंजीनियरिंग करने के बाद इस लाइन को मैंने अपना मतलब लाइवलीहुड के मैंने कहा चलो इसी लाइन को हम एज ए प्रोफेशन इसी लाइन को मैंने चूज किया। मुश्किलें काफ़ी थी, कठिन था, हाँ काफ़ी, इसमें काफ़ी मतलब मुश्किल आते थे, लेकिन फिर जब मन में ठान लिया था भाई यही इसी चीज़ को मतलब पाना है, तो उसको एक जज्बा, एक पैशन इसके लिए था, तो इसी फील्ड का फिर फाइनली इसी फील्ड में आया मैं। आप उधमपुर से बिलोंग करते हैं? बेसिकली तो उधमपुर में एक्सपोजर तो इतना था नहीं। उधमपुर में अभी भी एक्सपोजर कुछ भी नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर की वो सेकंड सिटी है इन टर्म्स ऑफ हम कह सकते हैं एरिया, बट आई स्टिल फील देयर इज लैक ऑफ टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो अपकमिंग आर्टिस्ट है वहाँ के, जो थिएटर भी करते हैं, जो अपकमिंग आर्टिस्ट है, जो फार फ्लंग एरियाज का जो वहाँ पे टैलेंट है, एक प्रॉपर उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर या जिसे कहते हैं ना एक वो नहीं मिलता है जहाँ पे वो शो केस कर सके अपने टैलेंट को। तो वहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है अभी काफ़ी कमी है। आपको किसने इंस्पायर किया क्या मुंबई जाके स्ट्रगल करें? बेसिकली खुद से ही, मतलब बचपन में, हाँ बचपन से यहाँ फिल्में देखते थे, तो उसी चीज़ की एक एस्पिरेशन, एक एक्सुबरेंस उस चीज़ की पैदा हुई, कह सकते हैं, हाँ एक पैदा हुई। तो फिर इसी फील्ड को मतलब फिर उसके बाद इंजीनियरिंग की मैंने, लेकिन दिल में मतलब बेसिक इंजीनियरिंग तो कर ली, वो दबी हुई इच्छा थी। लेकिन एक इच्छा जो थी ना, जो एक पैशन था, तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। तो फिर फाइनली मैं इसी लाइन में, मतलब मैंने अपना फ्यूचर मैंने कहा चलो इसी लाइन में अगर चाहत है तो इसी लाइन में उतरते हैं। मुंबई जैसी सिटी में जहाँ पर हर कोने से स्ट्रगलर आता है, बिल्कुल, वहाँ पर अपने लिए एक मुकाम बना पाना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी शुरुआत में बहुत मुश्किलें पैदा हुई? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से पहले मैं आपको बताऊँ कि मुंबई में जाना, फिर जो मुंबई सिटी का अब विरार से लेके अब चर्च गेट पे ले रही है विले, वो उसकी जो लंबाई और वही 50 किलोमीटर के, और जो शहर की जो लंबाई और वही 50 किलोमीटर के। और विरार में ट्रेन पकड़ना भी अपने आप में स्ट्रगल है। जो लोकल ट्रेन चलती है, फिर उनमें रश, फिर रहने का ठिकाना करना, फिर उस स्ट्रगल में जाना, फिर आना, फिर क्योंकि जम्मू ये चलता रहा सिलसिला, तो ये तो इन इटसेल्फ इट्स अ स्ट्रगल। अपार्ट फ्रॉम मेकिंग एक्टिंग, जाना आना और जो एक स्ट्रगल, वहां रहना और अपना इंतजाम करना, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रगल, मोर देन स्ट्रगल, इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ द स्ट्रगल। तो बस निकल पड़े थे। वहाँ पे आपने काफ़ी चैनल के लिए काम किया? हाँ, वहाँ पे मैंने आपने सोनी पे जो सीआईडी सीरियल, सीआईडी काफ़ी पॉपुलर था, हाँ वो चलता था, उसमें ही मेरे को नेगेटिव रोल करने का मौका मिला है। 4 स्टोरीज मैंने उसमें की है। तो वही 3-4 ही हैं, वो दया और वो, हाँ तो हाँ वो विलन का रोल करने का मौका मिला है उसमें। और उसके बाद मुझे क्राइम पेट्रोल, सोनी पल क्राइम पेट्रोल में भी मौका मिला काम करने का। उसके बाद सब टीवी में एक सीरियल खौफ, अलग अलग स्टोरीज होती, हॉरर, हॉरर, उसमें काम करने का मौका मिला, तो उसमें मैंने काम किया। उसके बाद थोड़ा तेलुगु फिल्म में काम करने का मिला मुझे, हाँ नागार्जुन के साथ। तो आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है? लैंग्वेज का वहाँ मेरा हिंदी में तो वो डबिंग करते थे, और जहाँ पे उनका हिंदी वर्जन में चलना है वहाँ मेरी हिंदी रहती थी, उनकी डबिंग करते थे। तो वो भी मौका मिला वहाँ पे करने का। तो अभी भी चल रहे हैं, वो चल रहा है, अभी इंटरेक्शन चल रही है फिर, हाँ तो सिलसिला चल रहा है। आजकल इतने एडवांसमेंट हो चुकी है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर मुंबई में जाके स्ट्रगल करते हैं तो वहीं पे आपको टिक कर बैठना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल आप जैसे पिक्की जी उधमपुर में रहते हैं,
तो आपका ऑडिशन ऑनलाइन भी हुआ करता है? नहीं, मैं प्रैक्टिकली वहीं गया था। अच्छा। हाँ, मैंने मुंबई में ही ऑडिशन दिया नहीं, था। पुरानी बात नहीं, आज की बात कर रहा हूँ। हाँ, जैसे आज अभी आपको ऑफर आते होंगे काम करने के। हाँ हाँ, यहाँ से भी आप ऑनलाइन, आजकल फैसिलिटीज बढ़ गई है, इंटरेक्शन का वो बढ़ गया है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तो पहले और में फर्क तो है, लेकिन सिर्फ जज्बा होना चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, जज्बा चाहिए, पैशन चाहिए और एक्सुबरेंस चाहिए, इस सब का मिक्सचर चाहिए पूरा। एक तो मंजिल दूर है, मुश्किल है, लेकिन अगर पैशन और जज्बा और तो आदमी को तैयार रहना है। अगर आप इस लाइन में आना, ये कोई रेगुलर नौकरी नहीं है कि महीने के बाद किसी को तनख्वाह मिले, तो मैं कह रहा हूं, ये रिस्क, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसमें चाहिए। कोई इसमें कोई किसी की मदद नहीं कर सकता है, कोई इसका कोई रेगुलर कोई ये नहीं बना है, कोई चार्ट नहीं बना है कि अगर आदमी ये करेगा तो ये होगा, ये क्या पता कुछ भी नहीं हो 50 साल तक भी, क्या पता 50 दिन में हो जाए, कोई इसका कोई ये नहीं है। मुंबई को तभी तो मायावी नगरी कहा जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वहां पे अगर सक्सेस मिलती है तो फिर उसकी कोई हद नहीं है। अब आप देख सकते हैं जम्मू में भी काफी टैलेंट है, जो अपकमिंग टैलेंट, लेकिन मेन जो सेटबैक यहाँ ये एक प्रॉपर कमर्शलाइजेशन नहीं है। कमर्शलाइजेशन का मतलब प्रॉपर स्पॉन्सरशिप नहीं है। स्पॉन्सरशिप इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ मल्टीनेशनल फर्म्स नहीं है, और जो अगर हम यहाँ कोई फिल्म भी बनाएंगे, उनकी डिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी नहीं है। फिल्म तो आप बना लोगे, फिर उस फिल्म को आप कहाँ पे बेचोगे? अच्छा, थिएटर नहीं मिलता रिलीज करने के लिए। थिएटर कैसे मिलेगा? जो मुंबई की फिल्में होती हैं वो सारे जो उनके जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जैसे हम हिंदी सिनेमा करेंगे, वो वाईफाई वेस्टर्न फिल्म एसोसिएशन के मेंबर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी वेस्टर्न फिल्म एसोसिएशन के मेंबर है। यानी जो सिनेमा वाले हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर है और जो प्रोड्यूसर है, उनका एक एसोसिएशन है, वेस्टर्न फिल्म एसोसिएशन। तो सेंट्रल इंडिया की जितनी टेरिटरी है, जो महाराष्ट्र की जो डिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी है, डिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी, फिल्म बनाना एक अलग बात है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी है, उन उसे कैप्चर किया हुआ है। तो कोई न्यू कमर अगर फिल्म बनाता है, मानो यहाँ पे कोई हिंदी फिल्म बनाता है, वो उस डिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी में कैसे घुस सकता है जब तक मेंबर ना होगा? मेंबर कहाँ? अच्छा, उनकी करोड़ों की सिक्योरिटी है, फिल्म बनाने में करोड़ों का लगता है, पब्लिसिटी में करोड़ों का लगता है। अभी यहाँ तो कोई फिल्म बनाएगा, आप मानो हिंदी फिल्म बनाई, लेकिन वो हिंदी फिल्म है, इट कैन नॉट बी टेकन एज ए बॉलीवुड और हिंदी फिल्म सिनेमा। व्हाई? जब तक वहां से, बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद वेस्टर्न फिल्म एसोसिएशन। मैं दर्शकों से ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। मैं साझा एक बात करना चाहता था कि जैसे मुंबई में आप करते हैं तो वहाँ प्रोफेशनली ही सारा काम होता है। वहाँ पे अगर आप राइटर हैं, आप फिल्म की स्टोरी लिखते हैं, अनटिल आप स्क्रीन राइटर एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड हैं, आप फिल्म नहीं लिख सकते। आपको कोई प्रोड्यूसर आपकी फिल्म नहीं खरीदेगा, स्क्रिप्ट नहीं खरीद ही नहीं सकता, फिल्म बना ही नहीं सकता। ऐसे ही एक्टर्स के साथ भी है। इनफैक्ट जो डांसर्स होते हैं, जो आप देखते हो कि फिल्म में गाने चल रहे हैं, पीछे डांसर्स कर रहे हैं या फाइटिंग होती है, वो डांसर्स एसोसिएशन के मेंबर है, वो फाइटर्स एसोसिएशन के मेंबर है, वो जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के मेंबर है। आपके राइट्स के लिए लड़ती भी हैं। हाँ, लड़ते हैं ना, एक यूनियन है उनका। अगर आपको फिल्म बनानी है, आपको उन्हीं में से किसी डांसर को पीछे ना जाना है, उन्हीं फाइटरों के साथ किसी के साथ फाइट लेना, क्योंकि वो एसोसिएशन है, क्योंकि उनका भी लाइवलीहुड इस पे डिपेंड करता है, एक लाइवलीहुड डिपेंड करता है। तो उन्हीं वो उनका एक अपना एक ये बनाओ, एक एसोसिएशन बनिए फॉर देयर सिक्योरिटी। अब जम्मू में तो उतना अभी वैसा फैसिलिटी नहीं है, यहाँ तो ठीक है, कोई कहीं पे नाच रहा है, कोई प्रॉपर एक उसका ये नहीं बना है, एक सिस्टम नहीं है। वह एक प्रॉपर है, एक प्रॉपर उसी एसोसिएशन में वही डांसर चाहिए हमें 10 तो 10 डांसर आ गए। फाइट के सीन है, फाइटर्स चाहिए तो फाइटर्स एसोसिएशन वो आ गए। जो प्रोडक्शन हाउस है वो भी वेस्टर्न फिल्म एसोसिएशन के हैं। जैसे आपने कहा राइटर्स, उनकी भी एक ये पूरी कॉपीराइट और सारा वहां पे ये बना हुआ है, क्या उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर, तब जाके फिल्म रिलीज होगी। फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी की फाइट होगी। सेंट्रल इंडिया की डिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी किसकी है? महाराष्ट्र की अकेली डिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी इतनी है जितनी बाकी इंडिया की है। यानी महाराष्ट्र के 20 सिनेमा से वो जो प्रोडक्शन हाउस है वो उतना रिकवर करेगा जो बाकी हिंदुस्तान से नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी इतनी स्ट्रांग है। जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आपने क्योंकि फिल्मों में वहाँ काम किया और टेलीविज़न सीरियल में भी बड़े बड़े चैनल्स के साथ काम किया, बैनर्स के साथ काम किया। जम्मू व कश्मीर यूटी प्रशासन ने भी फिल्म पॉलिसी रिलीज़ की है, लागू की है। आप समझते हैं कि लोकल टैलेंट को उस तरह से बेनिफिट मिल पाया है या मिल पाएगा? नहीं, मैं फिर से वो कहना जो सबसे मेन जो एक फिल्म, अगर जब पहले जो फिल्म बनाने वाला यूनिट है उसके पास एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए काफी मेहनत, नॉर्मल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। जो आजकल का जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफी चाहिए उसके पास। फिर सरकार भी अगर उनका हेल्प करती है तो थोड़ा बहुत तो उसमें आ सकता है, थोड़ा बहुत। जो प्रोडक्शन यूनिट है उसके पास खुद पैसे की ताकत चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ प्राइवेट बिजनेस।
बिल्कुल। जो एक पैसा फिल्म लगाना, जो पैसा जो हम कमाना है। फिल्म प्रोडक्शन कहते हैं तो बिजनेस ही है। जैसे हम कोई शोरूम छोड़ते हैं, मानो कोई टीवी का शोरूम छोड़ता है, एट द एंड ऑफ द डे तो जो उनका जो कमोडिटी अंदर है, कोई खरीदार चाहिए ना, कोई तो खरीदना चाहिए उस शोरूम, तब शोरूम चलेगा। ऐसे ही जो एक्टिंग है वो एक पार्ट है बिजनेस की, बिल्कुल। जो कलाकारी है वो बिजनेस का एक पार्ट है। कलाकारी तो बिकनी चाहिए ना उसकी। लेकिन हम लोगों को पता क्या आदत पड़ गई, जैसे हम हाँ। लोगों के पास 3 चैनल हुआ करते थे। अच्छा, जम्मू दूरदर्शन, सिनर दूरदर्शन, डीडी कशीर। बिल्कुल। हम लोग अभी भी उसी पे डिपेंडेंट है कि वहीं से सरकारी- काम आएगा, हाँ। सरकारी काम अब आएगा, जो तो हम काम सरकारी, करेंगे। अच्छा अब इसमें एक और बैकड्रॉप है। अगर आप सरकारी काम कर रहे हैं तब आपका माइंडसेट उतने ही दायरे में नहीं, है। वो बंदिश में लिखना भी पड़ता है, हाँ। परफॉर्मेंस भी वही। अब अगर आप प्राइवेटाइज कर रहे हो तो प्राइवेटाइजेशन में आपको अपना प्रोडक्ट खुद बेचना है, तो वहां पे क्रिएटिविटी भी चाहिए। खुद बेचना है, खुद मार्केटिंग करनी है। तो आप हैबिचुअल नहीं हो, आप साइकोलॉजिकली हैबिचुअल नहीं हो वो सब करने के लिए। आप कहते हो ठीक है सरकारी वहां थोड़ा ही दे दे, क्या जिस एक्टर को 1 लाख मिलना चाहिए, यहां मुझे लगता है 1000 रुपए देंगे उसको। इट्स गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में उसको लाख रुपए लेना है दिन का, 50,000 लेना है, तो फिर आउटपुट वैसा चाहिए, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वैसी चाहिए कि उसका प्रोडक्ट बिक सके, क्योंकि एक्टर तब है जब वो बिक सके। बिल्कुल, इसलिए चैनल ही अप्रूव करते हैं बड़े-बड़े फेसेस, वो बिकना चाहिए। अब आप देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी आप बॉलीवुड की फिल्म लीजिए, अगर हम किसी एक्टर को वहां 10 करोड़ देते हैं, उसको हम 10 करोड़ तब देते हैं जब उसके फिल्म में होने से 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। बिल्कुल, तभी उसको 10 करोड़ देंगे। स्टार वैल्यू चाहिए वहां पे। एक सीरियल और सिनेमा में फर्क है। सीरियल तो हम फैमिली ऑडियंस और एक अलग उसका एक ट्रीटमेंट अलग है। जो सिनेमा है वो आप एक जनरल ऑडियंस, कोई भी रास्ते से जा रहा है, वो टिकट 500 रुपए की निकालना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ थिएटर में आके देखना है, एंटरटेनमेंट। So to get entertainment, there should be a proper that sort of entertaining stuff. The treatment, the stuff should be of that nature. और आजकल की ऑडियंस भी वो नहीं है। अब 25 साल पुरानी ऑडियंस और आज की ऑडियंस को बहुत फर्क है। आजकल आप चैनल्स देखिए कितने चल रहे हैं, ग्लैमराइज कितना है, कंपटीशन कितना है, एक्सपेक्टेशन कितना है। तो उसमें सर्वाइव करना है और उस तरीके एक ऑरा क्रिएट करना, टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ ऑरा इज इन इटसेल्फ ए डिफरेंट गेम प्लान। तो उसके लिए टोटल एक, अगर जम्मू में एक फिल्म प्रोडक्शन एक अगर सही माने में हम जिसे कहें, पहले तो वो प्रोडक्ट जो है वो बिकेगा कहाँ? एक सिनेमा में चलना, वो सिनेमा वाला ही पैसा लेगा। भाई आपके 3 शो चलाता हूं तो ठीक है, दिल बहलाने। मगर असल में सस्टेन करना है, एक्टरों का भी उससे फैसिलिटेट होना है टू गेन मॉनेटरी बेनिफिट। वो कम से कम 50 सिनेमा में चलनी चाहिए। लेकिन 50 सिनेमा में तब चलेगी जब वहां का डिस्ट्रीब्यूटर लेगा। बिल्कुल, वहां का डिस्ट्रीब्यूटर लेने का मतलब है कि आपका वो डिस्ट्रीब्यूटर कहीं आप उनके ये होने चाहिए पैरामीटर में मैं नॉर्दर्न भी मानूं, वेस्टर्न को आप छोड़ो, वो तो फिर फिल्म 150 साल से फिल्म इंडस्ट्री है। वेस्टर्न फिल्म एसोसिएशन को छोड़ो, अगर 3 स्टेट के 10 सिनेमा में भी लगानी है प्रैक्टिकली, वो भी मुश्किल है। कंपटीशन का जमाना है। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन मैं एक आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने मुंबई में काम किया है, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ के विशेषकर जम्मू से जो लोग, जम्मू संभाग से लोग बाहर जाते हैं, हालांकि ये सत्य है कि बहुत से जम्मू संभाग के बच्चे बच्चियाँ नौजवान वहाँ पे काम कर रहे हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं, ऑन स्क्रीन बैक स्क्रीन भी। लेकिन एक लेवल पे आके अगर आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल मीटअप नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन आती है, और जो आपको डिप्रेशन देता है। और वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी थोड़ा ये है ना। तो आप उन लोगों को, उन बच्चों को, नौजवानों का क्या संदेश देना चाहेंगे कि उस फ्रस्ट्रेशन से, डिप्रेशन से अपने आप को दूर रखने के लिए क्या एक्सपेक्टेशन लेवल को उतनी हद तक ना बढ़ाया जाए, या यहाँ पे एक समझौता भी किया जाना चाहिए कि इस लेवल तक मैं स्ट्रगल करूँगा, उसके बाद मैं वापस आऊँगा, घर परिवार देखूंगा, या यहाँ पे आके कोई बिजनेस? बिल्कुल सही, बिल्कुल आपका सही, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो जो अपकमिंग आर्टिस्ट है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अपकमिंग आर्टिस्ट, मेल फीमेल यंगस्टर, जो इस लाइन को अपना फ्यूचर या अपना प्रोफेशनल एक इसमें आना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनमें मोटिवेशन चाहिए, जील चाहिए, एक वो कर गुजरने का एक मादा चाहिए। क्योंकि इसमें इसका कोई टाइम फ्रेम तो है नहीं। मैंने जैसा कहा, इसमें 10 दिन भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, इसमें कोई सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, कोई इसका कोई ये रेगुलर पैटर्न। तो उस टाइम तो एक मेंटल स्ट्रेंथ उनको चाहिए उस टाइम फ्रेम से, उस टाइम फ्रेम में उस स्ट्रगल को चलाने के लिए। कहीं पे रहना है, कहीं रेंट देनी है, कहीं मुंबई में आना है, जाना है, हजारों रुपए तो इसी में निकल जाएंगे। एक्टिंग तो बाद की बात है। टू सर्वाइव इन इटसेल्फ इज अ स्ट्रगल, जो जैसा मैं कह रहा हूं। तो उसके लिए उनको मेंटली मोटिवेटेड रहना है, मोटिवेटेड रहना है बिल्कुल
एक एक पूरे एक और फैमिली सपोर्ट भी चाहिए। बिल्कुल, वो तो बहुत ज़रूरी है। फैमिली सपोर्ट काफी जरूरी है, क्योंकि जब फैमिली सपोर्ट होगा तब वो जा सकता है, थोड़ा आ सकता है, एक सपोर्ट, मॉरल भी बूस्ट एक मॉरल बूस्ट चाहिए उनको, तब जाके वो उनको जा सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं। और स्ट्रगल के लिए उनको मेंटली प्रिपेयर रहना है, क्योंकि वो प्राइमरी है, क्योंकि इसमें कोई रेगुलर रूल नहीं है। और ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, क्या पता कुछ भी नहीं हो, क्या पता ना। बेसिकली जो लोग वहाँ पे जाते हैं वो इंस्पायर्ड रहते हैं। ये धर्मेंद्र ने ट्रेन पकड़ी, वहाँ चले गए, शाहरुख खान वापस आने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़ा थे, तो उनको प्रोड्यूसर ने बुला लिया, वो स्ट्रगल हो गए। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ ना, काफी स्ट्रगल है वहाँ पे। तो करोड़ों लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं, बड़े कम लोग रहते हैं। वहाँ टिकना है, आप साइकिल, वहाँ मेंटली आपको टिकना है वहाँ पे, उसके लिए आपका माइंड से प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये तो बेसिक प्री रिक्विजिट है। जहाँ तक मुझे कितने दिन का काम चाहिए मिनिमम एक फ्रेशर को, जब आप एंटर ही करते हैं टेलीविज़न वर्ल्ड में कहिए या फिल्म मीडिया में कहिए, तो कितने दिन का, महीने में काम चाहिए? मैं विशेषकर ये तब पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको सारे खर्चे वहाँ पे निकालने हैं। जब तक इनकम सोर्स आपका नहीं होगा, मैं आपको, या तो आपको घर से पैसा है, अगर आपको वहाँ पे इनकम सोर्स जनरेट करना है, तो मिनिमम कितने दिन का काम चाहिए सर्वाइवल के लिए? मैं आपको इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करता हूँ कि मिनिमम एक, अगर कोई एक वहाँ पे जिसको रहना है, जिसको रेंट भी देनी है, खाना पीना भी करना है, जाना भी है, आना भी है, एक जिसे मैं कहूँगा एक लोअर मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास के उस पे उसको चल रहा है, कम से कम उसका मंथली इनकम कम से कम 50,000 होना चाहिए। 50,000 उसका इनकम वहाँ होना चाहिए, हर गुजारे लायक, जाएगा आएगा, ये वो रेंट ही एक कमरे की कोई 25,000 है। बिल्कुल, डिपॉजिट अलग से, डिपॉजिट अलग लेगा 20 लाख रुपए, रेंट है 20,000 रुपए महीने। आपको लोकेशन भी वो रखें जहाँ पे स्ट्रगल थोड़ी, वर्सोवा वगैरह में, अब जैसे वर्सोवा है आपका, अंधेरी है आपका, विले पार्ले है आपका, वो सांता क्रूज का जो एरिया, वहाँ पे इस चीज का जो कमर्शियल हब है, जो सीरीज और जितने प्रोडक्शन कंपनीज हैं ज्यादा उनका वही है। फिर चर्च गेट आप देखो, आपका मटुंगा रोड वहाँ, लेकिन मेन फोकस वहीं पे। तो आप देख सकते हैं वहीं पे जितने स्ट्रगलर्स हैं एमवी, वहीं पे मतलब उनका ये है, क्योंकि वो उनके लिए फेवरेबल ज्यादा है। लेकिन वहां पे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी है, अब तो और बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ही मेन है वहां पे। कहीं पे रहना, वहां पे वो भी होते हैं जैसे हम कहते हैं चॉल, जैसे जहाँ पे बड़े वहाँ डॉर्मेट्री हो गई, डॉर्मेट्री, वहां पे भी एक कमरा है, वो 10 आदमी सोए हैं, और पर बेड 150 रुपए है, पर बेड रात का 150 रुपए, और खाने का वो भी कोई 200-300 रुपए बनता है नाइट का। तो उस प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल को उसको चलाना है, उसके बाद उसको जाना है, अपना वो पोर्टफोलियो बनाना है, फिल्म के जो ऑफिस है वहां जाना है, फिर वहां आना जाना लगा रहेगा, फिर उस टाइम फ्रेम को निकालना है, या तो घर से, जैसे आपने कहा कि वो खुद उस स्ट्रंग चाहिए वहां सस्टेन करने के लिए, क्योंकि टू सस्टेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस एंड अनटिल ही कैन नॉट सस्टेन इज अ डिफरेंट गेम, टफ गेम। तो सस्टेनेंस इज प्राइमरी रिक्विजिट, सस्टेन करना, तब जाके वहां टिकेगा, फिर वो सिलसिला चलेगा, फिर वो वहां जाएगा। तो ये एक प्री रिक्विजिट है। तो यूथ जो इसमें बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन उनको फिर मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर है स्ट्रगल के लिए, वो तो बिल्कुल इसमें ये आपने खैर रंगमंच नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने रंगमंच किया है उनको कुछ एज रहता है? जहां पे मैं देखो, जहां पे एक रंग अल्टीमेटली आप चलने चाहिए, ऑडिशन, आपका ऑडिशन चलना चाहिए, वो आपका जो है ना कमर्शियल, आपका आपने चाहे रंगमंच किया है चाहे कुछ भी नहीं किया है, सब उनको पसंद आना चाहिए। आपका एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रोडक्ट चलना चाहिए, आपका पसंद आना चाहिए। मैंने मुझे लगता है उसका वो, इसका वो है, वहाँ पे सिफारिश नहीं चलती, क्योंकि प्रोफेशनली काम होता है। तो आपको प्रूव करना है, जो भी करैक्टर आप कर रहे हैं, आपको प्रूव करना है, हर बार आपको ऑडिशन देना है, अलग वहाँ जाना है, अपना पोर्टफोलियो बनना है, क्या किया है वो आपका ऑडिशन लेंगे, क्या है। तो ये तो एक प्रोसीजर चलता रहेगा, एक प्रोसीजर है, ये मेरा मानना ये है। अस्तित्व की जब बात करते हैं तो संस्कृति, विरासत, क्योंकि भाषा भी उसी के साथ जुड़ी हुई है, हम और हमारे जो प्रोग्राम है इसका कंटेंट जो है वो भी अस्तित्व के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो आपसे आपकी ही राय जानना चाहूँगा कि जो फिल्में बन रही हैं, जिन फिल्मों में फोक एलिमेंट रहता है, विरासत की बात की जाती है, उसके आगे पीछे ताना बाना बुना जाता है कहानी का, वो ज़्यादा सर्वाइव करती है? नहीं, मेरा फिर वही मेरा जो है ना थीम, एट द एंड ऑफ द डे वो प्रोडक्ट बिकना चाहिए। उसको बेचने के लिए अगर आप कमर्शियल उसके रैमिफिकेशंस की बात कर रहे हो, अगर आप कमर्शियल गेन के लिए नहीं कह रहे हो बात, वो एक अलग बात है। अगर आप कमर्शियल उसके जो रैमिफिकेशंस है,
एज ए बिजनेसमैन। नहीं, मैं वही कर, जैसे संजय लीला भंसाली ने जितनी भी फिल्में बनाई, हाँ, उसमें उन्होंने गुजरात का बैकड्रॉप रखा, तो गुजरात के कल्चर को आगे प्रमोट भी किया। या राजस्थान की बैकड्रॉप पे जो फिल्में बनती हैं, तो राजस्थान का कल्चर हो गया, वहाँ की विरासत के हवाले से बात करें तो मॉन्यूमेंट्स जो हैं, जो वहाँ की जो राजमहल हैं, अलग अलग विरासत की चीज़ें हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही ना, बात। उनको भी प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन, एक तो वो हाई बजट फिल्म्स है, और दूसरा उनमें जो एक्टर्स है वो सुपरस्टार्स हैं, तो उन स्टार वैल्यू लास्ट में उसका मैटर स्टार, करती है। अगर आप उसके स्टार वैल्यू से वो रिकवर पैसे करेगा। आप फिल्म, मेरा ये मानना है जो स्टार वैल्यू है उससे ही उसने पैसे कमा, आप फिल्म को साइड में निकालो, उससे फर्क नहीं पड़ी। जब स्टार है वो अकेला भी वहां कुर्सी पे बैठ के ऐसे करे तो भी वो 100 करोड़ लेगा। फिल्म तो एक पार्ट, हम एक ड्रामा ही हमें उसमें देना बिल्डअप है, करना पड़ता है, एक बिल्ड करना है। ये एक सच्चाई है, उससे फर्क नहीं पड़ा फिल्म के, उसको वो सलमान खान को ही देखने जाएंगे, या वो तो जो ऑडियंस है, तब वो रिकवर आप कहते हो 1500 करोड़ किया या 500 करोड़ किया, वो स्टार स्टेटस की वजह से चलती है। ठीक है, फिल्म अच्छे हो वो तो फिर बजट होगा, वो तो उनकी, वही मैंने कहा, डिस्ट्रीब्यूटिंग टेरिटरी उनकी बड़ी है, मेंबरशिप उनकी बड़ी है, वर्ल्ड वाइड सिनेमाज में रिलीज हो रही है, तो वो बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व है एक फाइनल आउटपुट के लिए, बहुत से फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट। चलो, हम उम्मीद करेंगे कि जम्मू में विशेषकर जो लोग फिल्में बना रहे हैं वो उन फैक्टर्स की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे, और भविष्य में जब भी फिल्म पे काम करेंगे तो इन सभी फैक्टर्स को अपने ध्यान में रख के ही काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल एक पहला इसमें एक पहला यूनिट, पहला एक पॉइंट ही वही है। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सर। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी फिल्मों के हवाले से पिक्की कावजी के साथ। उन्होंने कहा कि बेशक आप किसी भी बैकड्रॉप पे फिल्म बनाइए, लेकिन स्टार बिकता है, वो हकीकत भी है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।